हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कस करेंगे। हमने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में पढ़ा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम के साथ में पीस एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि 1799 में ये दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ गए। हुआ क्या था कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम के अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा मैसूर की टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद में बढ़ गई थी और टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए एज अ वॉर डैमेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना था। फाइनेंशियल लॉसेस के अलावा टीपू सुल्तान को इस ट्रीटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी थी। इस वजह से टीपू सुल्तान अब अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेने के लिए तैयार कर रहे थे। टीपू सुल्तान को जो भी लॉसेस हुए थे वो उसने 1792 से लेके 1799 के बीच में सभी रिकवर कर लिए थे और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अपने रिलेशंस और मजबूत कर लिए थे। और इसी के चलते टीपू सुल्तान ने मैसूर में जैकोबिन क्लब्स की भी स्थापना की थी। जैकोबिन क्लब्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोगों की ग्रुप हुआ करते थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस में भी एस्टेब्लिश हुए थे। टीपू ने भी इस क्लब की मेंबरशिप ली थी और अपने आप को सिटीजन टीपू कहलवाया था। अब यहाँ इंडिया में 1798 में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली आ गए थे और उन्हें टीपू सुल्तान और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रेंडशिप की भनक लग गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को फोर्सफुली सब्सिडरी अलायंस साइन करने का कहा, लेकिन टीपू सुल्तान उन लोगों में से नहीं थे जो सब्सिडरी अलायंस साइन कर देते। सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं करने की वजह से लॉर्ड वेलेस्ली को यहाँ समझ आ चुका था कि टीपू सुल्तान उसके ब्रिटिश एक्सपेंशन के रास्ते का कांटा है। इसी रास्ते के कांटे को हटाने के लिए 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा और हैदराबाद के साथ में मिलकर मैसूर की कैपिटल सेरिंगापट्टम को घेर लिया। बट इस समय टीपू सुल्तान इस अटैक के लिए प्रिपेयर नहीं थे, इसीलिए इस अटैक के दौरान टीपू सुल्तान गन शॉट से मारे गए। इस तरह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 4 मई 1799 को खत्म हुआ। ये वॉर सिर्फ 17 दिन ही चला था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर की मैक्सिमम टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया था और कुछ टेरिटरीज को मराठास और हैदराबाद में बांट दिया था। मैसूर अब पहले से काफ़ी छोटा रह गया था और इस नए मैसूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस वोडियार डायनेस्टी के हवाले कर दिया और यहाँ पर वोडियार डायनेस्टी के माइनर को मैसूर का राजा बना दिया, जिसका नाम था कृष्णराज थर्ड। लॉर्ड वेलेस्ली ने कृष्णराज थर्ड से सब्सिडरी अलायंस साइन करवा दी और इसी तरीके से ब्रिटिशर्स की विजय के साथ में एंड हुए एंग्लो मैसूर वॉर्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।